आज हम बात करेंगे कि टॉक्सिक लोगों से अपने आप को कैसे बचाएं, जबकि वो हमारे रिश्तेदार हैं। देखिए, हम अनजान व्यक्तियों को जिनसे हमारा कोई ऐसे खून का रिश्ता नहीं है, फ्रेंड्स हैं और जो हमारे साथ पढ़ते हैं या हमारे साथ नौकरी करते हैं, उनसे आप दूरी बना सकते हैं, फिज़िकल दूरी। ठीक है, लेकिन आप जैसे आपके रिश्तेदार हैं जो आप एक ही घर में रहते हैं, खास करके औरतों को ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, तो वो ऐसे टॉक्सिक रिश्तों से अपने आप को कैसे दूर करें। उसका एक ही उपचार है कि आप इग्नोर करना सीखिए, अपने आप को इमोशनली सेव कीजिए। आप अपने आप को इस तरह का बिल्डअप कर सकते हैं कि आप फिज़िकली वहाँ पर प्रेजेंट रह सकते हैं और मेंटली आप अपने आप को उस घेरे से, सर्कल से बचा करके रख सकते हैं। जैसे कि क्या होता है कि कई बार हम जैसे कि नौकरी करके आए, कॉलेज से आए, स्कूल से आए, किधर से भी आए, तो उसके आने के बाद में वो लोग हम लोगों के ऊपर ऐसे टोंट कसना, ताना मारना या कुछ भी बातें अनाप शनाप बोलना, तो वो सब लोगों का शुरू हो जाता है, या किसी न किसी बात पर नीचा दिखाना। तो हम जो अपना टाइम एक तो थक करके, हार करके आते हैं, उसके बाद में आने के बाद में वो लोग का ऐसा बर्ताव देखने को मिलता है, या कॉल पे कॉल कर करके लोग आपको बोलेंगे। तो आपको उससे अपने आप को कैसे करना है, आपको उससे अपने आप को सिर्फ एक इस तरीके से अलग करना है, इमोशनली आपको उससे परेशान नहीं होना है। मतलब उनकी बातों को आप अपने दिल पर नहीं लेंगे, अपने आप को दुखी महसूस नहीं करवाएंगे, इतना ही आपको करना है। उसके लिए आप ऐसे बन जाइए, ऐसे आपको अपने दिल को कठोर करना है कि वो इस पृथ्वी पर तो रहते हैं, लेकिन आपकी लाइफ से उनका कोई भी लेना देना नहीं है। वो आपके रिश्तेदार हैं, वो आपके सगे संबंधी है, जिनसे आप अपना रिश्ता नाता नहीं तोड़ सकते, लेकिन आप वहाँ पर अपनी उपस्थिति होकर के भी ना होने जैसा उन्हें महसूस करवा सकते हैं। वो एक तभी होगा जब आप उन चीज़ों से अपने आप को डिटैच कर ले, इमोशनली स्ट्रॉन्ग बन जाएं, और उनकी बातों का सबसे मोस्टली है कि आप उनकी बातों पर कोई भी रिएक्ट करना बंद कर दें, तभी आप अपने आप को सेव कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो यही है कि वहाँ पर रहिए, लेकिन रिएक्ट मत करिए, अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाइए और इग्नोर करना सीखिए। कि आप उन लोगों के लिए अपने मन में बस ये भाव रखिए कि आप लोग मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करते। जैसे कई बार हमारे व्हाट्सएप स्टेटस लगाते हैं, तो हम उनमें से सेलेक्ट कर लेते हैं कि इन लोगों को हमारा स्टेटस दिखाना है और इन लोगों को हमको नहीं दिखाना। ठीक है, तो आपको सेलेक्टिव बनना पड़ेगा। आपको सेलेक्ट करना है कि आपकी लाइफ में कौन इंटरफेरेंस कर सकता है, कौन दखलंदाजी कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, किसकी वजह से आप इफ़ेक्ट होना चाहते हैं और किसकी वजह से नहीं। ये सब आप अपने देखिए, हम अगर दुनिया को बदलने चलेंगे कि वो मुझे ऐसे बोल रहा है या वो मुझे ऐसे बोल रही है, तो मैं उसको सुधारूं, मैं उसे समझाऊं कि भाई मेरे को तकलीफ़ हो रही है, तुम ऐसा मत करो, तो लोग नहीं समझेंगे। लोग बिल्कुल नहीं समझेंगे। जबकि लोगों को यदि पता चल जाता है कि आपके ऐसा करने से उनके ऐसा करने से आपको तकलीफ़ हो रही है, तो उस बात को और दोहराते, ताकि क्योंकि उनको आपकी कमज़ोरनेस पता चल जाती है कि ऐसा करने से इसको परेशानी हो रही है, तो वो वही चीज़ को दोबारा दोबारा करेंगे और आपके साथ आपको कष्ट पहुँचाएँगे। इससे अच्छा ये है कि आप थोड़े सेलेक्टिव बन जाइए। ऑप्शंस होते हैं लाइफ में, आपको अपने आप को चेंज करना है। जो लोग आपके लिए जहरीले हैं, जो आपके लिए जहर बन चुके हैं, आपको उनसे इस तरीके से डील नहीं करना कि हम इनको सुधार दें, हम इनको अच्छा बनाने की कोशिश करें। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको अपने आप को उनसे बचाना है। आपको अपनी मानसिक शांति को उनसे बचा करके रखना है। आपको बस इतना ही करना है। जब आप इस तरीके से सोच समझकर निर्णय लेंगे, तो आप कुछ समय बाद देखेंगे कि आपको चीज़ें उस तरीके से परेशान नहीं करती जैसे पहले करती थी। मैं मेरे एक्सपीरियंस से ये सारी चीज़ें कह रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी ये सब चीज़ें हो चुकी है। तो मैंने पहले खूब कोशिश की कि सामने वाले ठीक हो जाएं, सामने वाले ठीक हो जाएं, पर नहीं होता, और ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है। आप कब तक उनके चक्रों में बैठे रहेंगे कि वो सुधरे? इससे अच्छा नहीं है कि आप खुद ही सुधर जाएं, आप खुद चेंज हो जाएं।
आप खुद अपना बर्ताव कर ले। अब मैंने अपने आप को ऐसा बना लिया कि अगर कोई यहाँ पर ढोल नगाड़ा भी बजाए तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ना तो नहीं पड़ना। तो अपने आप को बचाइए, अपने आप को परेशान होने से रोकिए। सेलेक्टिव बनिए, इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनिए, इग्नोर करना सीखिए। यही है हैप्पी लाइफ का राज। और वो सिर्फ आपके हाथ में है, दूसरे आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। आपको अपने आप ही खुद के लिए कुछ करना पड़ेगा।